नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सुबह 7 बजे के बुलेटिन में हम देखेंगे आज दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बीजेपी कई शहरों में कार्यक्रम कर रही है। गोरखपुर में सीएम योगी दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे। अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी हैं। शुक्रवार को पीएम मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात हुई है। इस खबर को भी हम देखेंगे। साथ ही आज ओवैसी का प्रयागराज का दौरा है और इस खबर को भी आपको बताएंगे। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। भारतीय जनता पार्टी आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मेगा कार्यक्रम कर रही है। गोरखपुर में सीएम योगी गरीब कल्याण दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित कई मंत्री और बीजेपी के नेता कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दूसरे शहरों में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोंडा का दौरा करेंगे। सीएम यहां पर गरीब कल्याण मेले में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री गरीबों को तमाम योजनाओं की स्वीकृति पत्र देंगे। सीएम योगी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गोंडा से सीएम लखनऊ के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों के लिए हम समर्पित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ व्यापार के मुद्दे पर भी बातचीत की है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार का अपना महत्व है। इस दशक में व्यापार के क्षेत्र में भी हम एक दूसरे को काफी मदद कर सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो अमेरिका के पास हैं जिनकी भारत को जरूरत है। बहुत सी चीजें भारत के पास हैं जो अमेरिका के काम आ सकती हैं। 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक का ये पहला वर्ष, मैं पूरे दशक की तरफ देख रहा हूं कि आपके नेतृत्व में जो बीज हम बोएंगे, इस पूरा दशक हमारी दृष्टि से बहुत ही भारत और अमेरिका के संबंध में, विश्व के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव ये कालखंड रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। पीपल टू पीपल ये टैलेंट इस दशक में बहुत ही प्रभावी भूमिका अदा करेगा और भारत के टैलेंट अमेरिका की विकास यात्रा में पूरी तरह सहभागी होती चली जाए, उसमें आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड का अपना महत्व है और इस दशक में ट्रेड के क्षेत्र में भी हम एक दूसरे को काफी पूरक हो सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो अमेरिका पास है, जो भारत को जरूरत है। बहुत सी चीजें भारत के पास है जो अमेरिका के काम आ सकती हैं। तो ट्रेड भी इस दशक का एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहेगा। महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप की बात करते थे। ये दशक उस ट्रस्टीशिप के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात की वकालत करते थे कि प्लेनेट के हम ट्रस्टी हैं और हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ट्रस्टी के रूप में ये प्लेनेट को हमने सुपुर्द करना होगा और ये ट्रस्टीशिप की भावना भी भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में एक बहुत अहमियत रखेगा और महात्मा गांधी के आदर्शों की पूर्ति के लिए ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो प्लेनेट के लिए हर नागरिक की जिम्मेवारी विश्व के लिए बनती जा रही है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में आयोजित क्वाड देशों की समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में हम साथ मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी ने कहा है कि उनकी नजर में क्वाड का उद्देश्य यही है कि सभी साथ मिलकर दुनिया के लिए शांति स्थापित करें, दुनिया को समृद्धि की ओर ले जाएं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा क्वाड एक तरह से फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की भूमिका में काम करेगा। सप्लाई चेन और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा जरूरी है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़ी बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। प्रयागराज में सीबीआई ने डेरा डाल दिया है। एसआईटी और पुलिस जांच से जुड़े समस्त दस्तावेजों को सीबीआई को हैंडओवर करेगी। घटना के बाबत लोगों से पूछताछ की रिपोर्ट भी
एसआईटी की टीम आज कर सकती है सीबीआई को हैंडओवर। सीबीआई सभी दस्तावेजों को लेकर अपने स्तर से मामले की तफ्तीश शुरू करेगी। एएसपी प्रयागराज की तरफ से कागजात को हैंडओवर करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। शासन के आदेश पर एसएसपी प्रयागराज ने 18 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया था। प्रयागराज से बड़ी खबर है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में राजस्थान के बैग का नया कनेक्शन सामने आया है। एसआईटी को जांच में मिला नया मिठाई का बैग। नीले रंग के बैग पर बाबा स्वीट लिखा हुआ है। राजस्थान के अलवर में यह दुकान है। इस बैग में मिठाई लेकर आने वाले व्यक्ति की तलाश। राजस्थान के भिलवाड़ा गांव के निवासी हैं आनंद गिरी। अलवर के बैग की ट्रेस करने में जुटी है जांच टीम। बैग लेने वाले और महंत नरेंद्र गिरी के बीच संबंध की तलाश में है एसआईटी। बागंबरी मठ के जिस कमरे में महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत हुई थी, उसी कमरे में यह बैग मिला था। आगे बढ़ते हैं। मिशन उत्तर प्रदेश में जुटे हैं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। प्रयागराज में ओवैसी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। शहर में लगा अतीक के साथ ओवैसी का पोस्टर चर्चा में बना हुआ है। ओवैसी का पोस्टर प्लान। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के प्रयागराज दौरे से पहले उनका पोस्टर एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल ओवैसी आज प्रयागराज आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले उनका पोस्टर वायरल हो रहा है। पोस्टर में अंग्रेजी में बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया है, बॉस इज कमिंग। साथ ही खास बात यह भी है कि ओवैसी के पोस्टर में बाहुबली माफिया अतीक अहमद को भी जगह दी गई है। हालांकि कुछ दिन पहले ही अतीक के परिवार ने एआईएमआईएम ज्वाइन की है, जिसके बाद कुछ लोगों का कहना है कि अतीक पार्टी के सदस्य हैं, तो उनका पोस्टर पर होना लाजमी है। तो वहीं ओवैसी के पोस्टर को बीजेपी ने ड्रामा बताया है। चुनाव आ रहा है तो चुनाव में तमाम तरह के ड्रामे, तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे। जाति, धर्म, मजहब के नाम पर वोट लेने के लिए, बांटने के लिए कार्य किए जाएंगे। हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। सबका साथ हमको मिल रहा है। सबका साथ हमको मिल रहा है। बीजेपी भले ही इसे ड्रामा बता रही है, लेकिन ओवैसी एक अलग रणनीति के तहत अपने दौरे का प्लान कर रहे हैं। ओवैसी पोस्टर प्लान के जरिए चर्चा में बने रहना जानते हैं, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जो ओवैसी के दौरे से पहले ही उनका पोस्टर वायरल हो गया हो। इससे पहले जब ओवैसी अयोध्या और संभल के दौरे पर गए तो वहाँ भी दौरे से पहले ही विवादित पोस्टर लगा दिए गए। अयोध्या को पोस्टर में फैजाबाद लिखने पर ओवैसी का दौरा चर्चा का विषय बन गया। हालांकि बाद में संतों की चेतावनी के बाद पुलिस प्रशासन ने पोस्टर को ठीक किया था। वहीं संभल के दौरे से पहले ओवैसी की सभा से जुड़ी एक फ्लेक्सी ने नए विवाद को जन्म दिया। सिरसी में होने वाली जनसभा स्थल पर लगी फ्लेक्सी में संभल को गाजियों की धरती लिखा गया, जिसका चौतरफा विरोध हुआ। भले ही ओवैसी का नाम विवादों से जुड़ता हो, लेकिन सुर्खियों में कैसे बने रहना है और अपने दौरे को कैसे सफल बनाना है, ये एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी बखूबी जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धर्मांतरण का आरोपी मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सहारनपुर में रहने वाले नितिन पंत ने कलीम के खिलाफ कई बड़े आरोप लगाए हैं। नितिन का दावा है कि कलीम ने उन्हें भी अली हसन बनाकर मस्जिद में रखा था। धर्मांतरण के खेल का सरगना मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद सहारनपुर के संत ने बड़ा खुलासा किया है। सहारनपुर के विश्व अखाड़ा परिषद में रहने वाले नितिन पंत ने मौलाना कलीम सिद्दीकी के काले कारनामों का एक एक चिट्ठा खोल दिया। नितिन पंत का दावा है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी ने उन्हें भी अली हसन बना रखा था। मुझे मेवात में पचगांव गांव में धर्मांतरण करके अली हसन बना दिया गया और मुझे वहाँ कई यातनाएं जाए, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया गया। मेरे को वहाँ से निकलने लगे। मुझे गलत बातों के लिए प्रेरित किया जाता था। लड़की को फंसाया जाए, लड़कों को फंसाया जाए, उनको नशे की आदत डाली जाए, उनके अश्लील वीडियो बनाए जाएं। न्यूज़ 18 ने जब नितिन पंत से बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया तो नितिन पंत ने कलीम के कई चौंकाने वाले कारनामों को उजागर किया। फुलत में हुई मुलाकात, ज़्यादातर वो फुलत में ही आया करते थे। वो उनका मेन अड्डा है, यहाँ रहते थे। वहाँ उन्होंने एक ITI खोल रखा है। ITI सरकार की नगरों में ITI है कि बच्चों को सिखा रहे हैं, लेकिन वहाँ हथियार बनाए जाते हैं।
मुझसे भी कहा हथियार के लिए, लेकिन मेरा लोहे के काम में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए नहीं था। मेरे को वहाँ पता लगा था कि वहाँ के कुछ लोग हैं जो विदेशों से फंडिंग करते हैं। एक अकरम नाम का है, वो उनके पैसों का ट्रांसफ़र करता था। कभी वो हिंदू था, फिर मुसलमान हो गए। उसने पैसों का फंडिंग किया, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अरब से पैसा आता था। एक बच्चे के लिए $1800 आते थे महीने में। नितिन ने बताया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी का हेड ऑफिस रोहिणी में है और वहीं से इसका रैकेट यूपी के कई जिलों में चलता है। नितिन के मुताबिक कलीम यूपी में बड़ी जातियों को टारगेट करता था। ऐसी सोच वाला था कि उसका मन ये था कि हिंदुस्तान के जितने हिंदू बड़ी जाति वाले हैं उनको अपनी तरफ। यही नहीं, धर्मांतरण के खेल में कई लोग शामिल हैं। नितिन ने कहा कि 2 लोग और हैं जो कलीम के लिए विदेशी फंडिंग मैनेज करते हैं। इसी कड़ी में 2 आदमी और हैं भी। एक उमाही गांव है नागल थाना क्षेत्र में, वहाँ मौलवी इंतजार है जिसने मेरे साथ उत्पीड़न किया। 4 साल तक मेरे को मारपीट की और मेरे को एक कमरे में बंद किया, जहाँ से मैं किसी तरह निकल के यहाँ आया। एक मौलवी का नाम पता नहीं, वो हमें बताते नहीं थे, वो सिख ज़्यादा है, बनी में मदरसा उसका रामपुर मंदियारन में, वो भी बहुत खतरनाक आदमी है। फिलहाल एटीएस ने नितिन पंत को लखनऊ पूछताछ के लिए बुलाया है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद एटीएस ने धर्मांतरण के सरगना कलीम सिद्दीकी को 10 दिन के रिमांड पर लिया है। अब नितिन पंत की गवाही एटीएस के लिए बड़े सबूत का काम करेगी। न्यूज़ 18 के लिए सहारनपुर से देवेश त्यागी की रिपोर्ट। सहारनपुर में नितिन पंत ने मेरठ से गिरफ्तार कलीम सिद्दीकी के मामले में कई खुलासा किया है। वहीं जब एटीएस को पूरी जानकारी हुई तो एटीएस की टीम ने नितिन पंत को लेकर लखनऊ गई है और उसके धर्मांतरण के बारे में और कलीम सिद्दीकी के बारे में जानकारी जुटाएगी। आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2020 के लिए अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। शुभम कुमार ने सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम 2020 में टॉप किया है। इसके बाद जागृति अवस्थी ने दूसरा और अंकिता जैन ने तीसरा स्थान हासिल किया है। इस परीक्षा में कुल 761 उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया है, जिसमें से 545 पुरुष और 216 महिलाएं शामिल हैं। टॉपर शुभम कुमार आईआईटी बॉम्बे से बीटेक हैं। जागृति अवस्थी ओवरऑल सेकंड रैंक हासिल करने वाली महिला उम्मीदवारों में टॉपर है। बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। मैं चाह रहा था किसी तरह मैं लिस्ट में आ जाऊं एंड आईएएस या आईपीएस मिल जाए। आगे का प्लान ये है कि जो भी जहाँ पे भी मुझे मिलेगा मैं अपने फुल कैपेबिलिटी और जो भी कैपेसिटी है मेरा उसका मैं फुल यूटिलाइज करके मैं अपने बेस्ट ऑफ पोटेंशियल से मैं काम कर पाऊँ। यूपीएससी रैंक फर्स्ट आना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, क्योंकि पूरे कंट्री का एग्जाम होता है, बहुत सारे लोग अपीयर होते हैं। आपने जब रिजल्ट देखा तब ये रिजल्ट देखने के बाद फीलिंग्स कैसे थे, आपका रिएक्शन क्या था? हाँ, मैं वापस से देखा, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था। मैंने अपने दोस्तों को बोला कि मेरा रोल नंबर चेक करिए, तो आई कुड नॉट बिलीव इट श्योरली एंड खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मैं अचीव कर पाया। मैंने इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 23 हासिल की है। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पिछले अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाई थी, पर इस बार मैंने थोड़ी और मेहनत की और पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट था जिसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट था और जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पहुँच पाई हूँ। और मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए, पूरे ही खानदान के लिए बहुत ही खुशी का मौका है। मैं 2 साल से इसके लिए प्रिपेयर कर रही थी, घर रह के खुद से स्टडी करती थी 8 से 10 घंटे डेली, और मुझे उम्मीद थी कि अच्छी रैंक आनी चाहिए, पर ऑल इंडिया रैंक 23 तो मैंने भी नहीं सोचा था। और अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि उसने मुझे इतना अच्छा रिजल्ट दिया। खबरें और भी हैं, फिलहाल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।